अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सुल्तान महमूद गजनवी खुरासान और बुखारा को सल्तनत गजनी में शामिल कर चुका था, मगर खाना जंगी रुकी नहीं थी। उस वक्त खिलाफत बगदाद की गद्दी पर अलकादर बिल्ला अब्बासी बैठा था। इस्लामी निज़ाम के मुताबिक तमाम मुसलमान सल्तनतें और रियासतें खिलाफत के तहत आती थीं और खिलाफत के हुक्म की तामील उनके फ़राइज़ में शामिल थी, मगर इक़्तिदार की हवस और तोसीब पसंदी ने मुसलमान हुक्मरानों के दिल से खिलाफत का एहतराम निकाल दिया और आपस में अदावत पैदा कर दी थी। खिलाफत बराए नाम मरकज़ बन के रह गया था। सबुकतगीन ने खिलाफत से रिश्ता नहीं तोड़ा था। महमूद ने भी खिलाफत की अजमत को बरकरार रखा। खुरासान और बुखारा को सल्तनत गजनी में शामिल करके सुल्तान महमूद ने खलीफा को इन अल्फाज का पैगाम भेजा। कौम ने पहली खाना जंगी में जो ज़ख्म खाए हैं वो अभी मंदमिल नहीं हुए थे कि मुझे पड़ोस के मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ एक और जंग लड़नी पड़ी। उन्होंने सल्तनत के हिस्से बखरे करने शुरू कर दिए थे और ख़ुद ही हुक्मरान बन बैठे थे। मैंने उन्हें सुलह सफ़ाई के पैगाम भेजे, उन्हें गैर मुस्लिमों के हाथों में खेलने से रोका, मगर मेरी अमन पसंदी को उन्होंने मेरी बुज़दिली समझा। उन्होंने हालात इतनी जल्दी ख़राब कर दिए कि मैं आपसे हुक्म ना ले सका। मुझे फौरी तौर पर जंगी कार्रवाई करनी पड़ी। ये बज़ाहिर खुशखबरी है कि मैंने खुरासान और बुखारा को उन बागियों और गद्दारों से छीन कर सल्तनत गजनी में शामिल कर लिया है, मगर मैं इसे खुशखबरी नहीं समझता। ये एक कौमी अलमिया है कि हम आपस में लड़े और दोनों तरफ वो फौज ज़ाय हुई जिससे हमें सल्तनत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ करना था और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए कुफ्रिस्तान को इस्लाम के परचम तले लाना था। मैं मर्द मैदान हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी उम्र मैदान जंग में गुजर जाएगी और मेरी लाश किसी महाज से उठाई जाएगी। खदशा यह है कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया तो मेरा जिहाद रहेगा जाएगा और मैं खुदा के हुजूर सुरखरू नहीं हो सकूँगा। मैं अपनी सल्तनत की तोसी नहीं, इस्लाम का फ़रोग़ चाहता हूँ। मुझे ताज सर पर रख कर तख्त पर बैठने की मोहलत ही कब मिलेगी। मुझे हिंदुस्तान के बुत ललकार रहे हैं। राजा जयपाल हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की फ़ौजों से गजनी पर हमले की तैयारियां कर रहा है। मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं तो मेरे मुसलमान भाई मेरी पीठ पीछे वार करते हैं। इस लिहाज से हिंदू और मुसलमान एक हो गए हैं। क्या आप सामानियों, तिब्रिस्तानियों, गोरियों और अलमखानियों को बता सकते हैं कि हम सब एक उम्मत हैं? क्या वो आपकी बात ज़हन नशीन कर लेंगे कि मरकज़ से टूट कर कोई एक भी मुसलमान रियासत बाकी नहीं रह सकेगी? खाना जंगी अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे आपकी हौसला अफजाई और दुआ की ज़रूरत है। सल्तनत गजनी की माली हालत अच्छी नहीं रही। आप मेरी माली मदद नहीं कर सकते, ना मैं आपसे माली मदद मांगूंगा। मेरे लिए दुआ करें, मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ। बगदाद से खलीफा अलकादर बिला अब्बासी का जवाब आया। आपका पैगाम पढ़कर मुझे अफसोस हुआ है, हैरत नहीं हुई। हमारी ये रिवायत नहीं कि अपने ऊपर हुक्मरानी का नशा तारी करके अपने मजहब और मिली इत्तेहाद को कुर्बान कर दो। ये लोग जो आपस के खून खराबे का बायस बने हुए हैं, इस्लाम को अपनी अगराज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने भाइयों का खून बहाने के लिए ईसाइयों और यहूदियों तक से मदद लेते हैं। उम्मत रसूलुल्लाह को अपनी रियाया बनाने के लिए झूठ बोल बोल कर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते, उकसाते और खाना जंगी के लिए तैयार करते हैं। ये हमारी रिवायत बन गई है और यही हमारी तारीख बनेगी। कौम मुस्लिम के उमरा तख्त व ताज के हुसूल की खातर कौम को गिरोह में तकसीम करके एक दूसरे के खून का प्यासा बनाए रखेंगे। सल्तनत इस्लामिया रियासतों में बढ़ती चली जाएगी। कुफार उन्हें मदद देते रहेंगे, जल्दी पर तेल डालते रहेंगे और सल्तनत को टुकड़ों में काटते चले जाएंगे। ये उमरा और हुक्मरान समझ नहीं सकते कि मरकज़ से कट कर उनकी हालत वैसी ही हो रही है जैसी दरख्त से टूटी हुई शाखों की होती है। उन्हें पत्ता पत्ता होकर बिखर जाना और सूख जाना है। मैं डरता हूँ कि शाखें इसी तरह टूट टूट कर गिरती रहें तो इस्लाम का दरख्त सूख जाएगा। खाना जंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अगर आपको एक फैसला कुन जंग लड़नी पड़े तो मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ। शर्त यह है कि आपकी नीयत में फ़तूर ना हो। आप कौम को मुत्तहिद करें। आपका मकसद इस्लाम का फ़रोग़ होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हिंदियों के डर से और उनकी फ़रेबकारियों से भी इस्लाम से दस्तबरदार होते चले जा रहे हैं। मैं आपको ये फ़र्ज़ सौंपता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद को पहुँचें, उनके वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करें, हिंदुस्तान के बुत तोड़कर वहाँ इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखें। अगर आपकी नीयत साफ़ हुई और आपके दिल में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करेगा। सुल्तानी के लिए लड़ने वालों को अगर कामयाबी हासिल होती भी है तो वो अर्जी होती है, दायमी फतह उनकी होती है जो हक़ पर होते हैं। इस पैगाम के साथ खलीफा ने सुल्तान महमूद को अफ़गानिस्तान, सिस्तान और खुरासान की सुल्तानी की सनद देकर उसे यमीन-उद-दौला और अमीन-उल-उम्मत के खिताबात अता किए। मशहूर मौरख़ और वक़ाई निगार मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता लिखता है
کہ راجہ جے پال کے دوسرے حملے کو روکنے میں اور اس کے فوراً بعد خانہ جنگی میں سلطان محمود کی فوج کا جہاں جانی نقصان ہوا وہاں مالی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ فتح البلاد، سفر نامہ ابو نصر مسقطی اور ابو الفضل کی تحریریں شاہد ہیں کہ محمود کے دربار میں مختلف علوم کے جتنے عالم تھے اور جتنی عمدہ فوج محمود کی تھی اور جتنی عمدہ انتظامیہ تھی، اس کی مثال اس وقت تک کوئی اور مسلمان حکمران پیش نہیں کر سکا تھا، مگر فوج اور سول انتظامیہ کے اس اونچے معیار کو برقرار رکھنے پر بہت خرچ اٹھتا تھا۔ ہندوستان میں اور اڑوس پڑوس کے دیگر ممالک میں جو جاسوسی نظام قائم کیا گیا تھا اس کے اخراجات بھی خاصے زیادہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمود کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ انہی دنوں جب سلطان محمود غزنوی ایک طرف خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا، دوسری طرف ہندوستان کا لشکر غزنی پر حملہ کرنے آ رہا تھا، تیسری طرف مالی پریشانی، اور چوتھی طرف یہ عالم کہ جن سے مالی اور فوجی مدد ملنی چاہیے تھی وہ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک روز اس کے غزنی کے دربار میں دو اجنبی آئے۔ یہ سیستان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کو پانی دور سے ملتا تھا۔ انہوں نے گاؤں سے دور ایک ویرانے میں کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ زمین کی سطح کی حالت بتاتی تھی کہ پانی زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا اور زمین نرم ہوگی، مگر 3 ہاتھ نیچے تک کھدائی کی تو آگے زمین پتھروں جیسی سخت ہو گئی۔ سلطان خراسان و سیستان، ایک مسافر نے کہا، اگر زمین صرف سخت ہوتی اور پتھر کی سلیں ہوتی تو ہم کھدائی ترک کر دیتے۔ ہم حیران اس پر ہوئے کہ جس نے ہماری کدالوں کو روک لیا ہے وہ چمکتی ہوئی کوئی چیز ہے۔ یہ پتھر نہیں ہو سکتے، پتھروں میں ایسی چمک نہیں ہو سکتی، یہ کوئی دھات ہے اور یہ کسی پرانے بادشاہ کا مدفون خزانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں مدفون خزانہ ہوتا ہے وہاں جنات اور خزانہ دفن کرنے والوں کی بدروحیں موجود رہتی ہیں۔ ہم یہ عرض لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ خزانہ ہی ہے تو یہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ گاؤں والوں پر خوف طاری ہے، کوئی بھی خزانے کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ سلطان کو اطلاع دے دی جائے۔ سلطان محمود نے اسی وقت ان آدمیوں کے ساتھ اپنے دربار کے 2 عالموں اور فوج کے 3-4 حکموں کو اس حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ جنات اور بدروحوں سے ڈرنے کی بجائے مزید کھدائی کریں اور معلوم کریں کہ یہ کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ یہ مدفون خزانہ نہیں بلکہ سونے کی کان ہے جو سطح زمین سے صرف 4-5 ہاتھ نیچے ہے۔ اس کی کھدائی کی گئی تو محمد قاسم فرشتہ اور گردیزی کے مطابق خاصے وسیع علاقے میں سونا برآمد ہوا۔ اس کان کی شکل درخت کی سی تھی، جیسے درخت گرا کر زمین میں دفن کیا گیا ہو۔ کان درخت کے ٹہنوں اور ٹہنیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خالص سونا تھا جو کسی بادشاہ کا مدفون خزانہ نہیں بلکہ زمین کا مدنی خزانہ تھا۔ مذکورہ مورخ لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں اس کان سے سونا نکلتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا مسعود اس کا جانشین ہوا تو وہ اپنے باپ کے الٹ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو روایتی بادشاہ بنا لیا۔ سلطان محمود نے سلطنت غزنی کو خدا کے جس راستے پر ڈالا تھا وہ راستہ اس کے بیٹے کے دور میں عیش و عشرت اور گناہوں کی طریقے میں گم ہو گیا۔ سونے کی اس کان کی دولت رقص و سرور اور جام دمینہ میں اڑنے لگی۔ ایک رات شدید زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز یہی مقام تھا جہاں سے سونا برآمد ہو رہا تھا۔ وہاں سے زمین پھٹ گئی، پھر زمین بیٹھ گئی اور کان کا پورا علاقہ زمین کے پیٹ میں چلا گیا۔ مسعود نے دور گہرائی تک زمین کھود ڈالی، اسے مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ ناظرین، یہ کان جب برآمد ہوئی تھی اور سلطان محمود غزنوی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ خالص سونا ہے تو وہ اپنے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی کے ہاں حاضری دینے گیا اور انہیں بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی پیدائش سے پہلے خواب میں ایک درخت دیکھا تھا جو گھر کے ایک کمرے سے اٹھا، چھت پھاڑ کر اوپر گیا اور اس نے آدھی دنیا پر اپنے ٹہنوں اور ٹہنیوں کا چھاتا پھیلا دیا تھا، اور اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ محمود نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ میں دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلاؤں گا۔ اب سونے کی جو کان برآمد ہوئی ہے اس کی شکل بھی درخت کی سی ہے۔ کان گہرائی میں نہیں گئی، سطح زمین کے ساتھ ساتھ درخت کی شاخوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ پیر و مرشد، مجھے بتائیے کہ یہ خدا ذوالجلال کا کوئی اشارہ ہے یا کیا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا، اور جو تمہارے دل میں ہے خدا کو اس کا بھی علم ہے۔ خدا تمہارے متعلق وہ بھی جانتا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ درخت ایک اشارہ ہے جو تمہیں نہیں، ہر سلطان اور بادشاہ کو سمجھنا چاہیے۔ خدا ایسے اشارے صرف انہیں دیا کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تم نے اگر دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے رکھی ہے تو اس کے اشارے کو سمجھو۔ تم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، تم نے انہیں بھی شکست دی جو مسلمان ہوتے ہوئے دین مسلم سے منحرف ہوئے تھے، اور تخت و تاج کی خاطر حزب اللہ کا خون حزب اللہ کے ہاتھوں بہا دیا۔ تم نے فتح پائی،
मगर इतने बदहाल हुए कि दरहम और दिनार के मोहताज हुए। तुमने कहा कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगूंगा, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी मदद की, अपनी ज़मीन का सीना चीर कर तेरी झोली भर दी और सोना दरख्त की शक्ल में दिया। तूने खुदा से मदद मांगी, खुदा ने तुझे मदद दी। मगर देख और सोच कि तू खुदा का भेजा हुआ पैगंबर नहीं, आसमान से उतारा हुआ फरिश्ता नहीं। फिर खुदा ने अपनी ज़मीन का सीना चाक करके तेरी सल्तनत को सोने में क्यों नहला दिया? ये सोना तेरा नहीं, तेरी सल्तनत का है। ये सोना तेरी सल्तनत की तोसीक के लिए है। अगर तू तख्त व ताज के नशे में भूल जाएगा कि तेरे फ़राइज़ क्या हैं और बंदों के हकूक़ कितने तेरे सर हैं, तो ज़मीन अपनी दौलत निगल लेगी। जो खुदा देता है वो ले भी लेता है, उसके इशारों को समझो महमूद। नाजरीन, अपने पीर व मुर्शद वली अबुल हसन खरकानी से रूहानी फैज़ हासिल करके सुल्तान महमूद ने अपनी तवज्जो सल्तनत की इंतज़ामिया और फ़ौज पर मरकूज़ कर दी। उसने कौम को इतना खुशहाल कर दिया कि लोग अपने बेटों को फ़ौज में भेजने लगे। सुल्तान महमूद ने हकूक़ुल इबाद पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। सुल्तान महमूद को हिंदुस्तान की इत्तला का इंतज़ार था। उधर से कोई इत्तला न आने का मतलब यही हो सकता है कि राजा जयपाल शिकस्त तस्लीम करके बैठ गया है। सिपा सलार ने कहा, इस सूरत में हमें हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी करनी चाहिए, वो हमला ज़रूर करेगा। सुल्तान महमूद ने कहा, मैं उसे यह तासुर देना चाहता हूँ कि मैं उसके मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। क्या ये बेहतर नहीं कि वो अपने मुल्क से दूर हमारे मैदान में आकर लड़े? अगर मुझे उसकी पेशकदमी की इत्तला कबल अज़ वक्त मिल गई तो मैं उसे अपनी पसंद के मैदान में लड़ूंगा। अब तक लाहौर से किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। सिपा सलार ने कहा, हमारे आदमी पकड़े न गए हों, चंद दिन और इंतज़ार कर लो। सुल्तान महमूद ने कहा, अगर कोई इत्तला ना आई तो मैं यहाँ से आदमी भेज दूंगा। लाहौर से इत्तला जा रही थी। इमरान बिलादरी, निज़ाम मुरैज़ी, कासिम बल्खी उस रात जगमोहन और उसकी बहन रशी और फातिमा को साथ लेकर लाहौर से निकले थे। जिस रात बठंडा के जासूस जांबाजों ने लाहौर में राजा जयपाल की रसद को नजर आतिश किया था, बड़े पंडित ने रशी की जगह उस रात एक और लड़की अगवा कर ली थी और उसे टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दिया था। ये लड़की होश में थी, सबको देखती थी, उसे जो कहते थे वो करती थी। एक पंडित उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहता रहता था, मुझे इंदिरा देवी के चरणों में कुर्बान कर दो, महाराज जयपाल के माथे पर मेरे खून का तिलक लगा दो, मेरे खून की चमक दुश्मन को अंधा कर देगी। ये एक पुरअसरार सा अमल था जिसमें से लड़की को गुजारा जा रहा था। उसके गिर्द उसकी उम्र की लड़कियां नाचती और गाती रहती थीं। लड़की को खास किस्म की ग़िज़ा दी जाती थी और उसे कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाती थी जिसके असर से उसका जहन अपने कब्जे में नहीं रहा था। 3-4 दिनों बाद उसने वही कहना शुरू कर दिया जो उसके जहन में डाला जा रहा था। वो मुकम्मल हिप्नोटाइज हो चुकी थी। एक रोज़ राजा जयपाल को पंडित टीलों वाले मंदिर में ले गए। उसे पंडितों और साधुओं के जुलूस में मंदिर के अंदर कई हाथों वाली देवी के बूत के आगे ले जाकर दो जानू बिठा दिया गया। मंदिर की कुंवारियों ने उस पर फूल निछावर किए, पंडितों ने भजन गए। लड़की को ऐसे लिबास में राजा के सामने लाया गया जिसमें वो परी लगती थी। लड़की ने बाजू फैलाकर कहा, मुझे इंदिरा देवी के चरणों में कुर्बान कर दो, महाराज जयपाल के माथे पर मेरे खून का तिलक लगा दो। लड़की ने उस अमल के जेरे असर जो उस पर किया जाता रहा था सर झुका दिया। एक पंडित ने राजा जयपाल की नियाम से तलवार निकाली, उसे राजा के सर पर फेरा और एक ही वार में लड़की का सर उसके तन से जुदा कर दिया। मंदिर के घड़ियाल और घंटियां बजने लगीं। तमाम पंडित, साधु और लड़कियां हाथ जोड़कर देवी के बूत के आगे झुक गईं। बड़े पंडित ने लड़की के खून में उंगली डबोकर राजा जयपाल के माथे पर खून का तिलक लगाया। राजा जब उन पर असरार और डरावने टीलों से बह रहा तो उसकी गर्दन तनी हुई थी और चेहरे पर ऐसी रौनक जैसे उसने गजनी की सल्तनत फतह कर ली हो और महमूद गजनवी ने उसके आगे हथियार डाल दिए हों। उसने उसी रोज़ जले हुए सामान की कमी पूरी करने के हकाम जारी कर दिए जो इतने सख्त थे कि उसकी रियासत के घर खाली हो गए। किसानों के यहाँ इतना ही अनाज रहने दिया गया कि वो सिर्फ जिंदा रह सकें। हिंदू रियाया तो पहले ही राजा का खजाना भर रही थी। मंदिरों में पंडितों ने लोगों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ ऐसी नफरत भर दी थी कि उसे मजहब का फरीजा और जनून बना दिया गया। हिंदू औरतों ने जेवरात तक राजा को दे दिए। राजा खुद हिंदू रियासतों के महाराजों से मिलने और फौजी मदद लेने को निकल खड़ा हुआ। उसने जैसे कसम खा ली थी कि अब के वो शिकस्त खाकर नहीं आएगा और गजनी को हर कीमत पर अपनी राजधानी बनाएगा। इमरान का काफिला, जिसमें निज़ाम मुरैज़ी, कासिम बल्खी, जगमोहन, रशी और फातिमा शामिल थे, रावी पार करके रात भर चलता रहा और वो लाहौर से बहुत दूर निकल गए। इमरान जासूस था, रास्तों से वाकिफ था, अपने काफिले को आम रास्ते से दूर हटकर ले जा रहा था। एक घने जंगल में सुबह तलू हुई। रशी घोड़े पर ही सो गई थी। इमरान ने सबको वहीं आराम के लिए रोक लिया। सब रात भर के जगे हुए थे। घोड़ों को भी आराम, चारे और पानी की ज़रूरत थी।
ان का सफ़र बहुत लंबा था और ये मुसाफा चोरी छुपे तय करनी थी। रशी को घोड़े से उतारा गया तो भी उसकी आंख ना खुली। उसे लिटा दिया गया। सब लेट गए और फौरन ही गहरी नींद सो गए। कुछ देर बाद फातिमा ने इमरान बिलादरी को जगाया और उसे परे ले गई। तुम इस हिंदू लड़की को भी साथ ले जा रहे हो और मुझे भी, फातिमा ने कहा। मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? इस वक्त मेरे सामने सल्तनत गजनी का मुस्तकबिल है, इमरान ने जवाब दिया। अपने मुल्क में पहुंचकर तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए सोचूंगा। मेरे फ़र्ज के रास्ते में ना हो। मेरे दिल में वहम भर गया है और यह मुझे डरा रहा है। फातिमा ने कहा, तुम अपने मुल्क का फ़र्ज अदा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी जो मदद की है वह तुम्हारी खातिर की है। मैंने जो गुनाह तुम्हें हासिल करने के लिए किया था उसका कफ़ारा इसी तरह अदा किया है जिस तरह तुमने कहा था। मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हें रशी मिल गई है, मगर तुम मुझे नहीं मिल सकोगे। तुम उसे अपने लिए ले जा रहे हो। क्या तुम्हारी रूह को चैन नहीं आया? इमरान बिलादरी ने पूछा। यही रशी तुम्हें चुड़ैल बनकर डराती रही है, अब ये तुम्हारे साथ है। तुम्हें इससे डर तो नहीं आता? तुम्हारी रूह पर अब गुनाह का कोई बोझ नहीं रहा। मेरे साथ रूह की बातें ना करो इमरान। फातिमा ने नींद और तजब्जुब से बोझल आवाज में कहा। मेरा जिस्म बेचा गया था, मुझे यही बताया गया है कि जो कुछ है जिस्म है। सुनो फातिमा, इमरान ने झिंझलाकर कहा, मालूम होता है हमारी राहें जुदा और हमारी मंजिलें जुदा हैं। मैं तुम्हें अपना भीत बता देता हूँ। मैं खुदा की राह में लड़ने वाला सिपाही हूँ। मैं तुम्हारे मुल्क का रहने वाला नहीं। मैं गजनी के इलाके का बाशिंदा हूँ और मैं गजनी का जासूस हूँ। ये दोनों मुसलमान उस फौज के ओहदेदार हैं जिसने राजा जयपाल को 2 बार शिकस्त दी है। ये दोनों पकड़े गए थे और लाहौर में राजा की कैद में थे। मैंने इन्हें फरार कराया है। तुम जिस्म के हुस्न और जिस्म की ख्वाहिशात पर कुर्बान हुई जा रही हो। हम जिस्मानी ख्वाहिशात कुर्बान कर चुके हैं। ये बहन भाई हिंदू हैं और अपने मजहब से मुनहरिफ हो चुके हैं। ये फ़र्ज भी मैंने अपने ऊपर ले लिया था कि इन्हें कुफर से निकालूं। अब तुम्हें साबित करना है कि इस्लाम एक अजीम मजहब है। अब जिस्म की बातें छोड़ो। हम दुश्मन के मुल्क से गुजर रहे हैं। मौत हमारे ताक़ुब में है। तुम्हें अपने मजहब की अजमत पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमरान जज्बाती अंदाज से हकीकत की बातें कर रहा था, मगर फातिमा के चेहरे पर उकताहट सी थी, जैसे इमरान की बात उसकी समझ से बाला हो या वो समझना ही ना चाहती हो। उसके ख्यालों में अपना माजी था जिसमें वो इमरान के हाल और गजनी के मुस्तकबिल को फना करने पर तुली हुई थी। उसने कोई बात की तो देखा कि इमरान उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं। उसकी नज़रें अपने सामने कहीं और जमी हुई थीं। इमरान के मुंह से सरगोशी निकली, रशीद, और वह उठकर चल पड़ा। फातिमा ने देखा रशिया आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चली आ रही थी जैसे ख्वाब में चल रही हो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता उसकी तरफ गया। रशी ने करीब आकर बाहें इमरान के गले में डाल दी, फिर चेहरा उसके सीने से लगाकर बच्चे की तरह गाल उसके सीने से रगड़ने लगी। इमरान ने उसका सर उठाया। फातिमा करीब बैठी देख रही थी और उसका खून खोल रहा था। मैं कहाँ थी? रशी ने हैरतज़दा सरगोशी की। तुम कहाँ थे? हम कहाँ हैं? मेरा भाई और 2 आदमी वहाँ पड़े हैं, वो जिंदा हैं। उसने फातिमा को देखा तो इमरान से अलग होकर बोली, ये कौन है? तुम्हारी बहन तो नहीं हो सकती। इसे कहाँ से लाए हो? होश ठिकाने कर लो रशी, सब कुछ बताऊंगा, इमरान ने कहा और उसे बिठा लिया। हम तुम्हें पंडितों से छीन लाए हैं, याद आ गया है, रशी ने कहा। मुझे पंडित देवी पर कुर्बान करने के लिए लेने आए थे, फिर मालूम नहीं क्या हुआ था। वो कहाँ हैं? मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। इस लड़की का नाम फातिमा है, इमरान ने कहा। ये हमारी मदद ना करती तो हम वहाँ तक कभी भी ना पहुँच सकते जहाँ तुम्हें दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया गया था। इमरान बिलादरी ने उसे तफसील से बता दिया कि उसे पंडित किस तरह और कहाँ ले गए थे और उसे वहाँ से आज़ाद कराने के लिए किस तरह फातिमा को इस्तेमाल किया गया था। इमरान ने यह भी बता दिया कि फातिमा ऐसे बूढ़े खामन से भागी है जिसकी पहले ही 2 बीवियाँ हैं। रशी को फातिमा इस लिहाज से तो अच्छी लगी कि उसने उसे मौत के मुंह से बचाया है, मगर उसकी उम्र, उसकी शक्ल सूरत और उसका जिस्म का हुस्न देखकर रशी के दिल में इमरान के मुतालिक वसवसे पैदा हो गए। वो फातिमा को शकी निगाहों से देखने लगी। इतने में निज़ाम उरैजी और जगमोहन आ गए। वो रशी को ढूंढ रहे थे। रशी के दिमाग में उस दवाई का असर उतर चुका था जो उसे टीलों वाले मंदिर में पिलाई जाती रही थी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो कहाँ रही है और उसके साथ क्या सलूक होता रहा है। दोस्तों, इमरान ने कहा, हमारे सामने बड़ी ही लंबी और बड़ी खतरनाक मुसाफत है। मेरे पास सोने के कुछ सिक्के हैं जो रास्ते में काम आएंगे, लेकिन हम जंगल से ही पानी और खुराक हासिल करने की कोशिश करेंगे। तुमने मुझे बताया था कि रशी मिल गई तो हम वापस नहीं आएंगे, जगमोहन ने कहा। इसलिए मैं घर से बहुत कुछ चुरा लाया हूँ।
उसने कपड़ों के नीचे कमर बंद के साथ बंधी हुई एक थैली खोली। उसमें नकदी के अलावा रशी के जेवरात थे। फातिमा को भी इमरान ने कहा था कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा, इसलिए वो भी नकदी और जेवरात अपने साथ ले आई थी। निज़ाम उरैजी ने मुसलमानों के दस्तूर के मुताबिक इमरान को अमीर करवां करार दे दिया और कहा कि यह तमाम ज़ादे राह इमरान के हवाले कर दिया जाए और अब मंजिल तक उसी का हुक्म चलेगा। सब ने यह फैसला मंजूर करके नकदी और जेवरात इमरान के हवाले कर दिए। ये अच्छा खासा खजाना था, इसमें चांदी के सिक्के भी थे। वजन इतना था जो कमर बंद के साथ बांध कर नहीं उठाया जा सकता था। ये तमाम एक थैली में डाल दिया गया और थैली इमरान ने अपनी तहवील में ले ली। उसने सबको खबरदार कर दिया कि रास्ते में डाकुओं का खतरा है। इस थैली के अलावा डाकुओं के लिए दूसरी कशिश दो लड़कियों की थी, जो उम्र और हुस्न के लिहाज से हर किसी की नजरों को गिरफ्तार कर लेती थीं। डाकुओं, राहजनों और राजा के मुखबरों से बचने का तरीका यह था कि रात भर सफ़र किया जाए। चूँकि गजनी जल्दी पहुंचना था, इसलिए कम से कम आराम और क़याम करना था। सूरज गरूब हो गया तो वो चल पड़े। फातिमा इमरान के पीछे सवार हुई और रशी जगमोहन के पीछे। चलते चलते कासिम बल्खी ने अपना घोड़ा पीछे कर लिया। उसकी मजबूरी यह थी कि वो अपनी ज़बान के सिवा कोई और ज़बान नहीं समझता था। निज़ाम उरैजी की भी यही मुश्किल थी। सिर्फ इमरान था जो उनकी ज़बान समझता और बोलता था, और वो हिंदुस्तान की ज़बान भी अपनी मादरी ज़बान की तरह रवानी से बोल सकता था। बल्खी को पीछे हटता देखकर निज़ाम उरैजी ने भी गपशप लगाने के लिए अपना घोड़ा पीछे करके कासिम बल्खी के साथ कर लिया। बल्खी ने घोड़ा आहिस्ता करके इमरान वगैरह से ज़्यादा फासले पर कर लिया। क्या तुम इस इमरान पर एतमाद कर सकते हो जो दो जवान लड़के अपने साथ ले जा रहा है? कासिम बल्खी ने उरैजी से पूछा। तुमने इतना ज़्यादा खजाना भी उसके हवाले कर दिया है। यही दो चीज़ें इंसान का ईमान ख़राब किया करती हैं, सोना और हसीन औरत। अगर इमरान काबिल एतमाद न होता तो हमें फरार कराने की बजाय इस हिंदू लड़की को पंडितों के कब्जे में जाने से पहले ही अपने साथ लेकर लाहौर से गायब हो गया होता। निज़ाम उरैजी ने कहा, फातिमा को इसने गैर मामूली दानिशमंदी से इस्तेमाल किया है। चूँकि यह लड़की अपने खामन से भागना चाहती थी, इसलिए इमरान ने सल्तनत के फ़ायदे के पेश नज़र फातिमा को खामन से निजात दिलाई। इन दोनों लड़कियों का गजनी की सल्तनत के नफ़ा नुकसान के साथ क्या ताल्लुक़ है? कासिम बल्खी ने कहा, ये इस शख्स की अयाशी का ज़ाती इंतज़ाम है। इसके अखराजात यह सल्तनत के इंतज़ाम से पूरे कर रहा है। मुझे इस पर एतमाद नहीं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि फातिमा खामंद वाली औरत है। जब तक तलाक न ले इसकी शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती। तुम देख लेना, इमरान इसे अपनी दाश्ता बना लेगा और इस हिंदू लड़की को मुसलमान करके इसके साथ शादी कर लेगा। मुझे तुम्हारी बातों से बदएतमादी की नहीं, हसद की बू आ रही है। निज़ाम उरैजी ने कहा, तुम अपना ध्यान इन लड़कियों से हटा लो। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि कैद से हमारी रही कितनी बड़ी खुश नसीबी है। हमें उस काफिर राजे के कैद खाने में तड़प तड़प कर मरना था। मुजाहिद मैदान जंग में मरने के लिए पैदा होते हैं। हमें गजनी पहुंचकर अपनी फ़ौज में शामिल होना और हिंदुस्तान के कुफार के खिलाफ लड़ना है। इमरान किसी को दश्ता रखता है, किसी के साथ शादी करता है। हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। हम फ़ौज के ओहदेदार हैं। कासिम बल्खी ने कहा, इमरान का रुतबा हमसे कम है। मैं इसके ज़ाती किरदार की इस्लाह कर सकता हूँ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।